हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब 550 साल पहले जब आए थे तो वो किसका रूप थे? राधा और कृष्ण का रूप थे, जो भक्ति की शिक्षा देने के लिए इस धारा धरती मतलब कलयुग में पदार्पित हुए। क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति कितना भी पैसा, कितना भी संपत्ति, कितना भी माया मिलने के बाद वो तकलीफ में ही रहेगा, मतलब टेंशन में ही रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। और सुखी पाने का एक ही मकसद क्या है? वो है हरि का नाम, हरि का संकीर्तन। जो हरि नाम संकीर्तन जब करेगा तभी घर में सुख शांति और आनंद निर्माण होगा और उसके मनों की इच्छा ये तृप्त हो जाएगी। इसलिए ये हरि का नाम बताने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था। अहम वासमे वाग्रे नानद यदस्त्रत्परम पच्छाद यदे तच्छ यो वशिष्येत सोम्यहम। अनुवाद। सृष्टि के पूर्व केवल ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या प्रारंभ घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद में ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व केवल ही भगवान ही विद्यमान रहते हैं और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं रहता है। और सृष्टि के बाद में भी हर वस्तु में भगवान ही विद्यमान रहते हैं। प्रलय के बाद भगवान ही शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अहम का अर्थ है मैं, अतएव वह वक्ता जो अहम अर्थात मैं कह रहा है उसका व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए। मायावादी दार्शनिक यह अहम शब्द से निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ लगाते हैं। इन मायावादियों को अपने व्याकरण के ज्ञान पर बहुत ही गर्व होता है, किंतु जिस किसी भी व्यक्ति को व्याकरण का वास्तविक ज्ञान है वह समझ सकता है कि अहम का अर्थ मैं होता है और मैं से व्यक्ति सूचित होता है। अतएव ब्रह्मा जी से अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हुए अहम का शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम का विशिष्ट अर्थ होता है, यह ऐसा स्पष्ट शब्द नहीं है जिसकी मनमानी व्याख्या की जा सके। जब भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अहम शब्द का उच्चारण करते हैं तो यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को सूचक नहीं हो सकता। सृष्टि के पूर्व तथा इसके प्रलय के बाद केवल भगवान तथा उनके पार्षद ही विद्यमान रहते हैं। भौतिक तत्वों का अस्तित्व नहीं रहता। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। वासुदेवा वा इदमग्र आसीन्न ब्रह्मान सच शक्कर। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा का अस्तित्व था न शिव का, केवल विष्णु विद्यमान थे। विष्णु अपने धाम वैकुंठ में रहते हैं। विष्णु कहाँ रहते हैं? अपने धाम वैकुंठ में रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो हम लोग बोलते हैं, तो आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ है और विष्णु अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ उनमें
से प्रत्येक में निवास करते हैं। मतलब अपने पार्षदों से भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांड में निवास करते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि समय समय पर सृष्टि का नाश होता है, किंतु एक ऐसा भी धाम है जिसका कभी नाश नहीं होता। देखिए, सृष्टि शब्द तो भौतिक सृजन का सूचक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में न तो सृजन है न प्रलय है, क्योंकि वहाँ तो हर वस्तु शाश्वत है। देखिए, एक ही चीज़ है जो आध्यात्मिक है, जो सृष्टि, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि न प्रलय होता है, न सृजन है, न प्रलय है, क्योंकि वह वस्तु संपूर्णतः शाश्वत है। भगवान यहाँ इंगित करते हैं कि भौतिक सृष्टि के पूर्व वे अपने समस्त दिव्य ऐश्वर्यों यथा, भगवान किसे कहते हैं? जो हम लोग बार बार बोलते हैं भगवान भगवान भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम, वही है जिनके पास पूर्ण शक्ति है, पूर्ण संपत्ति है, पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण यश है और पूर्णता वैराग्य है। ये संपूर्ण के साथ रूप में विद्यमान हर वैकुंठ में रहते हैं। यदि कोई राजा के विषय में सोचता है तो स्वाभाविक है कि वह उसके सचिवों, मंत्रियों, सेनापतियों, महलों इत्यादि के विषय में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि राजा के अंडर में बहुत कुछ टीम वर्क रहता है। तो मंत्री वगैरह, सचिव, ये जो रहते हैं, जब एक राजा के पास इतना ऐश्वर्य होता है तो फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य के विषय में व्यक्ति केवल कल्पना करने की चेष्टा ही कर सकता है। अतएव जब भगवान अहम कहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि वे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान है, जिसमें सारे ऐश्वर्य निहित होते हैं। यतः भगवान के निर्विशेष तेज को बतलाना है कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है 5वें अध्याय में 40वां श्लोक में कि तद्वहम निष्कलम अनंत अशेष भूतम, मतलब ब्रह्म तेज असीम रूप से विस्तारित होने वाला है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थिर ग्रह है और सूर्य प्रकाश अपने स्रोत से असीम रूप से विस्तारित होता है, उसी प्रकार परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शक्ति का तेज अर्थात ब्रह्म का तेज असीम रूप से विस्तारित होता है। इसी ब्रह्म शक्ति से सृष्टि प्रकट होती है। जिस प्रकार धूप से बादल प्रकट होते हैं, बादल से वर्षा होती है और वर्षा से वनस्पति होती है और वनस्पति से फूल फल होते हैं, जो अन्य अनेक जीवन धारियों के लिए जीवन धार होता है। इसी प्रकार भगवान के शरीर की तेजोमय कांति अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि का कारण है। यह ब्रह्म तेज निर्विशेष होता है, किंतु इस शक्ति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। उनके धाम वैकुंठ में यह ब्रह्म ज्योति उनसे ही निकलती है, वे कभी भी निराकार नहीं होते। चूँकि निर्विशेषवादी ब्रह्म शक्ति के उद्गम को नहीं समझ पाते, इसलिए वे ब्रह्मवश निर्विशेष ब्रह्म को ही चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। किंतु जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान के मुख को देखने के लिए मनुष्य को निर्विशेष तेज का भेद करना होता है। यदि कोई सूर्य प्रकाश के उद्गम तथा एक पहुंचना चाहे तो उसे सूर्य तक पहुंचने के लिए सूर्य प्रकाश से होकर जाना पड़ेगा, तब वहाँ के अधिष्ठाता देव से मिल सकता है। परम सत्य तो परम पुरुष भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बतलाया गया है कि सत का अर्थ है कार्य, असत का अर्थ है कारण तथा परम का अर्थ है परम सत्य, जो कार्य कारण के परे है। सृष्टि का कारण महत तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है समग्र भौतिक शक्ति और इसका प्रभाव सृष्टि स्वयं।
किंतु प्रारंभ में न तो कारण था न कार्य थे, और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही उसी प्रकार प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार काल शक्ति का निर्गमन होता है, इसका वर्णन वेदांत सूत्र में हुआ है। जलमध्यस्थ यतद्वया, महत तत्व का उद्गम भगवान से ही होता है। इसकी पुष्टि पूरे श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता में हुई है। भगवद गीता में 10वें अध्याय में 8वां श्लोक में कहा गया है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवः, मैं समस्त सृष्टियों का मूल स्रोत हूँ। भौतिक ब्रह्मांड नश्वर होने के कारण कभी व्यक्त रहता है तो कभी अव्यक्त, किंतु इसकी शक्ति भगवान से ही उद्भूत होती है। सृष्टि के पूर्व न तो कार्य था न कारण था, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य तथा शक्ति सहित विद्यमान उसी टाइम थे। पश्चादहम शब्द यह सूचित करता है कि भगवान प्रकट सृष्टि के विलय के बाद भी विद्यमान रहते हैं। भौतिक जगत के नष्ट होने के बाद भी भगवान वैकुंठ में व्यक्तिगत रूप से रहते हैं। सृष्टि के समय भी वे यथारूप वैकुंठ में रहते हैं, और साथ ही भौतिक ब्रह्मांडों के भीतर परमात्मा के रूप में भी रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में 37वां श्लोक में होती है। गोलोक एवं निवसति, यद्यपि वे वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में सतत तथा पूर्ण रूपेण उपस्थित रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है। अखिलात्म भूताः, भगवान का यह सर्वव्यापक रूप परमात्मा कहलाता है। भगवद गीता में कहा गया है कि अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः, प्रगट विश्व भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। सारे भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा शक्ति है, और शक्ति का अपरा शक्ति कनिष्ठ शक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, और सारे जीव उनकी पराशक्ति है, जैसा कि श्रेष्ठ शक्ति है। शक्ति चूँकि भगवान की शक्ति उनसे भिन्न नहीं है, अतएव हर वस्तु जिसका अस्तित्व है वास्तव में कृष्ण का निर्विशेष पहलू है। सूर्य का प्रकाश, धूप तथा ऊष्मा सूर्य से ही भिन्न नहीं है। धूप तथा प्रकाश, ऊष्मा सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही साथ वे सूर्य की शक्तियाँ भी हैं। इसी प्रकार महत तत्व तथा सारे जीव भगवान की शक्तियाँ हैं, और वे एक साथ भगवान से अभिन्न हैं तथा उनसे भिन्न भी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति है, अतएव वह उनसे अभिन्न है। यो वशिष्ठ सोहम्यम सूच करता है कि सृष्टि के नष्ट होने के बाद भगवान ही शेष रह जाते हैं। आध्यात्मिक जगत का लोप कभी नहीं होता, यह भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है, इसीलिए अतएव इसका अस्तित्व शाश्वत रहता है। जब बाह्य जगत समाप्त हो जाता है, तब गोलोक तथा उसके अतिरिक्त वैकुंठ जगत में आध्यात्मिक कार्यकलाप भौतिक कार्य से निर्बाध होकर चलते रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भौतिक काल का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जिस धाम से फिर कोई लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता, वही भगवान का परम धाम है। देखिए, इस अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि ये सृष्टि होने से पहले भगवान का अस्तित्व है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है, तो उनका अस्तित्व है, और सृष्टि नष्ट होने के बाद भी भगवान का अस्तित्व है। और इसीलिए वो क्या बोलते हैं, ये जो गुरुत्वाकर्षण से आकाश में बादल बनते हैं, जैसा कि समुद्र का पानी का जो बाष्पीभवन होता है ऊपर जाता है, उसके बाद वो बादल बनते हैं, और बादल होने के बाद वो पानी नीचे गिरता है बारिश के स्वरूप में, और उससे झाड़ पौधे वगैरह तंदुरुस्त होके वापस फल फूल देते हैं। सेम पोजीशन भगवान कहते हैं कि
भगवान यही वही कहते हैं कि भगवान, इसका मतलब क्या है? पूर्णता शक्ति, पूर्ण संपत्ति, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य, ये संपूर्णता भगवान के वैशिष्ट्य है। और इसीलिए कोई अगर सोचता है कि मैं इधर का मुख्य राजा हूँ, तो राजा के अंडर में क्या क्या होता है? सेक्रेटरी होता है, अध्यक्ष होता है, उसके सेक्रेटरी होता है, उसके बाद मंत्री होता है, उसके सेनापति होता है, और अनेक दूसरे भी सेवक रहते हैं। तो वो होता है, जब एक राजा होता है तो इतना ऐश्वर्य होता है उसके पास। तो फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में केवल व्यक्ति कल्पना कर सकते, क्योंकि बाकी जो देवता है, जो इंद्र है, वरुण है, ये जो सब देवता है, 33 कोटि देवता, ये भगवान के अंडर में अपना अपना जो डिपार्टमेंट दिया है भगवान ने, वो संभालते हैं। और उस संभालने के बाद जिसको जहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसका मतलब क्या? अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान अपने पार्षदों को लेके हर ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व जमा के है। और जब वो एक एक ब्रह्मांड फिनिश हो जाता है, तभी उनका अस्तित्व कायम रहता है। तो भगवान यही कहते हैं कि कोई भी भगवान से परा नहीं है, उनका ऐश्वर्य कायम रहता है। और दूसरी बात यही है, सूर्य प्रकाश का जो स्रोत है वो अंधेरे को दूर करता है, वैसा ही भगवान की भक्ति करने से उसमें जो कोई भी अपूर्णता है वो पूर्णता होती है। और परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी शक्ति का तेज अर्थात ब्रह्म का तेज असीम रूप में विस्तारित होता है हर जगह। वर्षा से वनस्पति होती है और वनस्पति से फूल फल मिलता है। इधर क्या दिया है? ब्रह्म शक्ति से सृष्टि प्रकट होती है। भगवान की जो ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्मा की जो शक्ति, ब्रह्मा ने ही सृष्टि बनाई, ब्रह्म शक्ति से सृष्टि प्रकट हुई। और सृष्टि जिस प्रकार धूप से बादल होता है, ये जब धूप होता है उसके बाद समुद्र का पानी बाष्पीभवन होता है तो ऊपर जाता है तो बादल बनता है, और बादल से बरसात होती है, मतलब बादल से वर्षा होती है, मतलब बरसात होती है। और बरसात होने के बाद वनस्पति जो छोटे छोटे बीज किधर पड़े हैं वो पानी होने से वो फूलते हैं और वो वनस्पति बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद उनको फल आता है, फूल आता है, फूल के बाद फल आता है। तो यही कहा गया है, जीवन धारा यही है कि अनेक जीव धाराओं के लिए जीवन धारा वही है। वैसा ही भगवान सब जगह पे अपना अस्तित्व जमा के हर व्यक्ति के हृदय में प्रवेश है, समाविष्ट है। और उस समाविष्ट के वजह से भगवान का उनको ये होना चाहिए क्या? इधर दिया देखो, इसी प्रकार भगवान शरीर के तेजोमय कांति का अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि का कारण है। तेजोमय मतलब कांति, जो तेज है, शरीर का जो तेज होता है, तो आत्मा अंदर होने के वजह से आदमी तेजस्वी होता है, तो वही सृष्टि का कारण है। शक्ति के कारण पुरुषोत्तम भगवान। दूसरी बात यह है कि वैकुंठ धाम में ब्रह्म ज्योति उनसे ही निकलते हैं, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति निकलते वैकुंठ में, अनंत कोटि वैकुंठ में ब्रह्म ज्योति निकलती है। तो वे कभी भी निराकार नहीं होते, वो निराकार नहीं है, आकार है भगवान का। निर्विशेषवादी ब्रह्म शक्ति के उद्गम को नहीं समझ पाते, इसलिए ब्रह्मवश निर्विशेष ब्रह्म को ही चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। भगवान के मुख को देखने के लिए मनुष्य को निर्विशेष तेज का भेदन करना होता है। भगवान का तेज, भगवान का मुख अगर देखना है तो क्या करना होता है कि निर्विशेष तेज का भेदन करना होता है। मतलब निगेटिविटी को बाजू करना है और पॉजिटिविटी को नज़दीक करके भगवान के भक्ति में खुद को समर्पित करके भगवान का अंतर ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से दर्शन करना होता है। सूर्य प्रकाश के उद्गम तक पहुंचना चाहिए तो उसे सूर्य तक पहुंचने के, जैसा कि भगवान सूर्य प्रकाश मतलब सूर्य तक अगर पहुंचना है तो सूर्य तक जाना पड़ेगा,
तो वैसा ही भगवान के पास अगर हमें भगवान का रूप अगर हमें देखना है तो हमें अंतर्ज्ञानी होने के बाद ही आत्म साक्षात्कार के स्वरूप में भगवान का रूप देख सकते हैं। इधर दिया है, देखिए, सूर्य प्रकाश के उद्गम तक पहुंचना चाहिए तो सूर्य तक पहुंचने के लिए सूर्य प्रकाश से होकर जाना पड़ेगा, तब वहाँ अधिष्ठाता देव मिल सकता है, परम सत्य परम पुरुष भगवान। ऐसा ही भगवत गीता में कहते हैं। भगवान दूसरी बात क्या करते हैं, सत का अर्थ है कार्य, असत का अर्थ है कारण और परम का अर्थ है परम सत्य। देखिए, जो कार्य कारण से परे है, सृष्टि का कारण महत तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है समग्र भौतिक शक्ति और इसका प्रभाव सृष्टि स्वयं है। देखिए, सत का अर्थ है कार्य, म्हणजे कार्य म्हणजे काम, और असत का अर्थ है कारण, मतलब असत मतलब जो नहीं है, और परम का अर्थ है परम सत्य, मतलब जो परमेश्वर है परम सत्य है। प्रारंभ में न तो कारण था न कार्य था, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सृष्टि उसी प्रकार प्रकट हुई है। देखिए, इधर क्या दिया है, प्रभाव सृष्टि स्वयं है, किंतु प्रारंभ में न तो कारण था न कार्य था, मतलब प्रथम कोई कारण नहीं था ना कार्य भी था, कोई काम भी नहीं था, सब कुछ भगवान ने ही ये उत्पन्न किया है। इसीलिए भगवान कहते हैं जन्मध्यस्य यतद्वः, जन्म से ही महत तत्व का उद्गम भगवान से ही हुआ है, पूर्ण सृष्टि का उद्गम भगवान। अहम सर्वस प्रभवः, मैं समस्त सृष्टियों का मूल सूत्र हूँ, भगवान कहते हैं। भौतिक ब्रह्मांड नश्वर होने के कारण कभी व्यक्त रहता है तो कभी अव्यक्त रहता है, किंतु इसकी शक्ति भगवान से ही उद्भूत होती है। मतलब भौतिक ब्रह्मांड नश्वर होता है तो किसके वजह से, भगवान के होते हैं, तो कभी व्यक्त रहता है कभी अव्यक्त रहता है, तो किसके वजह से, भगवान के वजह से ही। शक्ति भगवान से उद्भूत होती है, ये शक्ति भगवान से उद्भूत होती है। सृष्टि के पूर्व न तो कार्य था न कारण था, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य तथा शक्ति सहित विद्यमान थे, ये ध्यान रखो। पश्चादहम शब्द सूचित करता है कि भगवान प्रगट सृष्टि के विलय के बाद ही विद्यमान रहते हैं, भौतिक जगत के नष्ट होने के बाद भी। और दूसरी बात यह है कि भगवान यह सर्वव्यापक रूप से परमात्मा है। इसमें यह भी दिया है कि भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो है अपरा शक्ति है। अपरा मतलब बाहर की, और परा भगवान की कनिष्ठ, अपरा मतलब कनिष्ठ एकदम नील। तो ये किससे बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि। मनुष्य जीवन जो बना है, ये जो शरीर हमारा जो बना है वो किस वजह से बना है, ये शरीर नश्वर है, जो इसमें माता के गर्भ में हमें जब पिता एक मतलब द्रवयुक्त बीज रोता है, उसके बाद में उसको भगवान आकार देता है और उसके अंदर अपना अंश मतलब प्रकट करता है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो 9 महीने तक वो शरीर बन के तैयार हो जाता है। लेकिन ये शरीर किसके वजह से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे शरीर व्यक्ति का बना है। और ये शरीर जब नष्ट हो जाता है तभी आत्मा अपना स्वरूप लेके भगवान में मतलब दूसरे शरीर में जाता है। खात में आत्मा बदलता है, इसीलिए बोलते हैं उसका बॉडी हो गया। तो आत्मा निकलने के बाद बॉडी होता है, यानी आत्मा जब रहता है तभी वो बॉडी नहीं व्यक्ति कहा जाता है। तो ये शरीर हमारा किससे बना है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे अपना ये शरीर बना है। तो
ये भगवान की अपरा शक्ति मतलब कनिष्ठ शक्ति है, और शक्ति का प्रदर्शन और सारे जीव उनकी पराशक्ति है। भगवान की शक्ति क्या है? प्रदर्शन, और सारे जीव उनकी परा मतलब परा और अपरा। अपरा मतलब कनिष्ठ और परा मतलब श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ में जीव आते हैं, इसीलिए जीव भगवान के अंश है। ये शरीर हम इस धरती पे ही छोड़ते हैं, आत्मा शरीर से निकल जाता है अलग योनि में। जैसा कि हम मरने शरीर छोड़ने के टाइम पे हमारी याद बुद्धि में क्या है, हम क्या याद करते हैं, उस योनि में आत्मा का प्रवेश वापस होता है। अगर हम भगवान के चरण का नामस्मरण करते हैं उस टाइम, और भगवान के धाम का नामस्मरण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम बरोबर भागवत धाम वापस जाते हैं। अगर बाकी कोई मायावादी है, किसी के पास बैंक बैलेंस है, किसी प्रॉपर्टी पड़ी है, अच्छे अच्छे गाड़ी घर पे है और सब इंजॉय कर रहा है, तो उसका उधर जाना मुमकिन है, नामुमकिन है, क्योंकि उसका ध्यान किधर है? इधर। तो वो सांप बनेगा, इंचू बनेगा, मतलब अलग अलग जो झुरड़ा पाल वगैरह जो बनेगा, और घर में कुत्ता बित्ता बन के रहेगा, क्योंकि उसकी संपत्ति के ऊपर लालच है, और ये बात है। तो इसीलिए वो और ये शरीर इधर ही रहता है, तो ये आगे नहीं जाता है। तो इसीलिए उसमें कहा गया है कि हर वस्तु जिसका अस्तित्व है वास्तव में कृष्ण का ही निर्विशेष पहलू है। सूर्य का प्रकाश, धूप तथा ऊष्मा सूर्य से ही भिन्न नहीं है। सूर्य का प्रकाश और धूप मतलब उष्णता मतलब प्रकाश मतलब उजेड़, और धूप मतलब रोशनी, ऊष्मा मतलब गरमाई सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही साथ वे सूर्य की शक्तियाँ भी है। इसी प्रकार महत तत्व सारे जीव भगवान की शक्तियाँ है, और वे एक साथ भगवान से अभिन्न है। मतलब वो भगवान की शक्तियाँ है, लेकिन हमें लगता है कि वो अभिन्न है, ऐसा है। लेकिन इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति है, और अतएव उनसे अभिन्न है। वो है भी और उनसे अभिन्न मतलब भिन्न भी है। यो व शिष्येत सो समहम सूचित करता है कि सृष्टि के नष्ट होने के बाद भगवान ही शेष रह जाते हैं। आध्यात्मिक जगत का लोप कभी नहीं होता। ये जो हम लोग क्यों बोल रहे हैं आध्यात्मिक हो जाओ, आध्यात्मिक हो जाओ, क्योंकि आध्यात्मिक भगवान की भक्ति करोगे तो भागवत धाम जाओगे, तो उधर ये धूप अंधेरा गरमाई ऐसा कुछ नहीं, उधर सब कुछ रेडीमेड अच्छी तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसीलिए भगवान कहते हैं आध्यात्मिक जगत एक व्यक्ति के लिए अतिशय उत्तम है। और ये भौतिक संसार में कितना भी सुख मानेगा व्यक्ति, लेकिन वो दुख है और दुखालय में ही पलता रहेगा, तो आदमी कभी भी आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकता। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है कौन? आध्यात्मिक जगत। अतएव इसका अस्तित्व शाश्वत है। जब बाह्य जगत समाप्त हो जाता है, तब गोलोक का तथा उसके अतिरिक्त वैकुंठ जगत में आध्यात्मिक कार्यकलाप होता है। जब ये भौतिक जगत नष्ट हो जाता है, तभी गोलोक तथा अतिरिक्त वैकुंठ जगत आध्यात्मिक कार्यकलाप चालू होता है। भौतिक काल से निर्बंध होकर ही वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भौतिक काल का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। आध्यात्मिक जगत एक अच्छी तरह है, उसमें कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आनंद से खाली अभी भक्ति करके जितना भी तकलीफ भक्ति में हो रहा है सहन करके भक्ति में, भगवान के चरण में, भगवान के भक्ति में, भगवान के नामस्मरण में, भगवान के संकीर्तन में अगर लुप्त हो जाने से आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के बाद वो सब आनंद मिलेगा। वरना ये भौतिक जगत में पुनरत जन्म पुनरत मरण ये चक्कर में फंस के हम लोग वापिस इस माया में फंसे रहेंगे और कभी बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए हमें आध्यात्मिक जगत जाना जरूरी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्ते तद्धाम परम मम, जिस धाम से फिर कोई लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता है वही भगवान का परम धाम है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।